मध्य प्रदेश के ग्वालियर की कंटेंट क्रिएटर और बिजनेसमैन तानिया मित्तल बिग बॉस 19 में अपने बड़े बड़े दावों के चलते सुर्खियां बटोर रही हैं। तानिया शो के पहले दिन से ही लाइमलाइट का हिस्सा बनी हुई है। उनका लग्जरी लाइफस्टाइल हो या फिर उनकी कही गई बातें हो, लोगों को उनकी हर बात सुनने और जानने में खूब मजा आ रहा है। हालांकि तानिया जो भी दावे करती हैं, सोशल मीडिया यूजर्स उन पर तंज कसते हुए और मीम्स बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, चलिए उनके 7 दावों पर नजर डालते हैं जिन पर खूब बात हो रही है। बिग बॉस 19 में पहले ही दिन तानिया मित्तल की एक बात ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। मृदुल तिवारी से बातचीत के दौरान उन्होंने ये कहा था कि उन्हें ये नहीं पसंद कि लोग उन्हें उनके नाम से बुलाएं। उन्होंने मृदुल से कहा कि वो उन्हें बॉस कहे क्योंकि उनके परिवार के सभी लोग उन्हें इसी नाम से बुलाते हैं। इस चीज पर लोगों ने उनका खूब मजाक बनाया और खूब सारी रील्स भी बनाई। वहीं तानिया मित्तल हमेशा अपने ब्रांड की साड़ियों को प्रमोट करती दिखती है। दरअसल उन्होंने शो की शुरुआत में एक बार ये कहा था कि वो ज्यादा खुले विचारों वाली नहीं है, वो बाकी इंडस्ट्री की लड़कियों की तरह नहीं है, इसलिए उन्हें बाथरूम में ही साड़ी पहनना पसंद है। हालांकि इस बात पर भी यूजर्स ने उनका खूब मजाक बना दिया क्योंकि अपनी रील्स में उन्हें तो बहुत ही अच्छे से कैमरे के सामने ही साड़ी बदलते देखा गया है। तो हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि तानिया वॉशरूम के बाहर तो साड़ी नहीं बदलती, लेकिन इंस्टाग्राम पर जाकर कैमरा खोलकर जरूर साड़ी बदलती है। वहीं तानिया मित्तल ने एक बार फिर साड़ियों की संख्या बताकर सब कुछ चौंका दिया था। उन्होंने तो ये तक कहा था कि वो घर में 800 साड़ियां लेकर आई हैं। तानिया ने यह भी दावा किया कि प्रयागराज में कुंभ के दौरान उनके बॉडीगार्ड्स ने 100 लोगों को बचाया था। खुद उन्होंने भी कई लोगों की जान बचाई थी। अब इसमें कितना सच है वही जाने। देखिए, तानिया मित्तल शो में हर काम को करने से पहले काफी सारे नखरे दिखाती है। पहले हफ्ते में वो बर्तन धोने के लिए राजी तो हो गई, लेकिन उन्होंने ये भी शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि वो नॉनवेज बनाने वाले बर्तन नहीं धोएंगी। उनके पापा को बड़ा दुख हो रहा होगा कि उनकी बेटी को बिग बॉस के घर में इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तानिया मित्तल ने शो के दौरान ये भी दावा किया कि ना तो वो और ना ही उनकी मां खाना बनाना जानती हैं, जबकि उनका एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो कहती हैं कि वो अपना खाना खुद ही बनाना पसंद करती हैं और उन्होंने घर में हमेशा से यही सीखा है कि औरतों लड़कियों को खाना बनाना आना चाहिए। वहीं कल रात के एपिसोड में तानिया मित्तल ने अपने घर को लेकर भी बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका घर सपनों जैसा है, बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। एक फ्लोर पर तो वो सिर्फ अपने कपड़े ही रखती हैं, वहीं एक फ्लोर पर 5 नौकर रहते हैं और उनके पास 7 ड्राइवर भी हैं। उनका घर किसी 5 स्टार 7 स्टार होटल से कम नहीं है। अब इसमें भी कितनी सच्चाई है वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि तानिया के अनुसार वो रियलिटी में नहीं जीती हैं, वो तानियालिटी में जीती हैं। अब वो कितना सच बोल रही हैं या तो उनके परिवार वाले बता सकते हैं या उनके दोस्त बता सकते हैं, या फिर जब उनके कोई घर जाएगा तब सच्चाई का पता लग पाएगा। लेकिन हाँ, तानिया अपने इन बयानों की वजह से लगातार खबरों में बनी हुई है। लोग लगातार उनके बारे में बातें जानने की कोशिश कर रहे हैं या उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अब देखते हैं कि तानिया मित्तल का बिग बॉस का सफर कैसा जाता है और वो कितने समय तक इस घर में टिक पाती हैं। फिलहाल अभी देखा जाए तो तानिया की ज्यादा किसी से बन नहीं रही है और ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या वो अपनी इन्हीं बातों और हरकतों से शो की एक मजबूत फाइनलिस्ट बन पाती हैं या नहीं।